तुम ये पीसीबी हमें भेजी है भाई ने, ये सिर्फ कोड ही लिखा हुआ, पता नहीं कहाँ से है। ये खोलते हैं, अभी खोल के देखते हैं। तो ये मैंने ओपन कर ली। तो ये देखें, यहाँ पे उन्होंने अपना ये विजिटिंग कार्ड लगा के भेजा। ये कोड मिथन से आई है ये। तो अब इसमें F28 का एरर, ये हायर में है। तो ये मेरे सामने पड़ी है पीसीबी। तो अब मैं इसे निकालता हूँ जी बाहर। तो ये मैंने पीसीबी निकाल रही है। तो निकाल के अब इसका जो हीट सिंक ये मैं खोलता हूँ, खोल के आपको दिखाते हैं। मैं खोल लूँ इसको। तो ये मैंने उतार लिया जी, इसका हीट सिंक उतार लिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से क्लीन कर लेते हैं, ताकि ये हमारे जो है हैंड को ना खराब करे। अगर इसको क्लीन ना किया तो ये हमारे हाथों को करेगा खराब। तो इसलिए इसको करते हैं क्लीन जरा, ताकि ये हमारे हाथ ना खराब करे। इसको क्लीन करके फिर इसको बाकी चेकिंग इसकी करते हैं। अब हम ये F28 में है। उन्होंने ये भी लिख के भी साथ, ये देखें, ये है। और ये उनका, ये देखें कार्ड है, इस पे भी लिखा, मेंशन किया है। तो हायर में आपको पता है ये पीसीबी हायर की है। तो अब इसकी कूल चेकिंग इसकी भी होगी। इसको आप वोल्टेज दे के भी देखते हैं। पहले वोल्टेज दे के देख लेते हैं। वोल्टेज देने पे इसके प्रॉपर वोल्टेज सारे आने चाहिए, सारे कुछ मुकम्मल इसके। तो इसका तरीकाकार ये देखें यहाँ पे। और अब ये लगेगा मेरा यहाँ पे, ये मैंने लगा दिया अब इसका। तो अब इसमें इसको वोल्टेज दूंगा। तो वोल्टेज देने पे F28 के एरर में इसकी एसएमपीएस सप्लाई ऑन होनी चाहिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम कि इसकी जो सप्लाई है ये ऑन हमें मिल रही है या नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये देखें, एल और एन में दोनों लगाता हूँ। ये एल और एन जो है ये दोनों लगेंगी यहाँ पे। अब यूं ही ये दोनों लगेंगी तो इसकी जो एसएमपीएस सप्लाई है ये वाली देख सकते हैं। अब ये मैं इधर इसको कर लेता हूँ बोर्ड को। यहाँ पे दोनों लाइटें ये देखें, एक लाइट ये इधर आपको आ रही होगी, दूसरी ये वाली है। तो इसको ऑन करते हैं। तो ये देखें पावर लाइट इसकी, और ये कैपेसिटर वाली, और ये इसकी दूसरी लाइट। एक रिले की आवाज भी आपको सुनाई देगी होगी। तो ये ऑन है। अब इसमें 28 जो एरर है, ये असल में एरर होता है हमारा जो इसमें आईपीएम लगा हो, इसका एरर होता है। इसलिए हमने इसका हीटसिंक उतारा है कि इसके जो आईपीएम में क्या मसला। अब इसका आईपीएम है जो, उसको चेक करेंगे। एक दफा मैंने इसको ऑफ किया है। ऑफ करने के बाद ये देखें, इसमें यहाँ पे इसके ये इसका जनरेटर ये लगा हुआ है, ये नजर आपको आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि 15 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं, ये वाले। उसके बाद इसकी ये हाई साइड और ये लो साइड है, इसकी यहाँ पे 100 ओम की ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं 6। इसको चेक करेंगे। पहले इसके वोल्टेज देख लेता हूं मैं कि यहाँ पे वोल्टेज इसके 15 वोल्टेज जो है ये बन रहे हैं प्रॉपर या नहीं। मीटर को मैं लगाऊंगा अब डीसी वोल्टेज पे। यूं ही ये डीसी वोल्टेज पे हमें बताएगा कि हमें, ये देखें जी, ये मैंने डीसी, एसी, ऑटो, और इस अभी मैं इसको लगाता हूँ। तो लगाने के बाद ये देखें ये ऑन हो चुकी है। तो इसके F28 का एरर जो है ये इस पे, ये इसका जो मैक्रो प्रोसेसर है, सॉरी इसका आईपीएम है, इस पे देखते हैं वोल्टेज जो है। पहले इसके कैपेसिटरों पे टेस्टिंग करते हैं वोल्टेज की, ये हमें मिल रहे हैं प्रॉपर या नहीं मिल रहे। तो ये हमें ठीक मिल रहे हैं। अब इसके 15 वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे हम, नेगेटिव पॉजिटिव इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन वोल्टेज अभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ये देखें, ठीक है जी, वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज हमें पूरे मिल रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज या पूरे हैं, तो इसको हम करते हैं डिस्चार्ज। F28 के एरर में हमारे पास आई है ये। तो इसको करते हैं हम डिस्चार्ज। देखें 28 जो एरर है ये इसकी ड्राइव का, इसका है एरर इसके आईपीएम का। तो इसके साथ इसको अब हम ये देखें कि इसमें जो 6 ये ड्राइव की ये एसएमडी रजिस्टेंस से लगी हुई है, 100 ओम की होती है। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये 100 ओम इनका जो है रीडिंग जो है ये हमें प्रॉपर मिल रही है नहीं। तो अगर इनमें 100 ओम की रीडिंग हमें प्रॉपर जो है मिल रही है, तो इसके ये बाद बाकी इसकी चेकिंग जो है वो हम करेंगे। अगर इसमें कंप्रेसर का फॉल्ट हो, इसकी जो लीडें होती हैं कंप्रेसर के साथ कनेक्शन वाली, उनका भी मसला हो, तो भी ये एरर इसमें आ सकता है। लेकिन हमारे पास जब आई तो हम इसकी चेकिंग आपके सामने सिर्फ आपके लिए अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको कोई और ऐसा मसला मसला आता है तो आप इसको क्लियर खुद कर सकें। ये देखें, ये नजर आपको आ रही होंगी ये वाली एसएमडी रजिस्टेंस है, ये देखें 100 ओम की लगी हुई है यहाँ पे। अब इसको प्रॉपर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखें कि इसको यहाँ पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं इसका। तो ये देखें इसकी जो रीडिंग है ये हमें देखें ये सही बता रही है।
अब इसका दूसरा है ये वाली, ये इसकी अच्छी तरीके से चेकिंग करनी है आपने, इसमें कोई ऐसी गफलत वाली बात ना हो, ताकि आप ये देखें ठीक है। अब ये चेक करते हैं प्रॉपर हम, तो ये भी हमें रीडिंग जो है यहाँ पे कितनी, ये भी हमें रीडिंग गलत मिल रही है, क्या मसला है इसमें? ये बस कार्बन आता है बाज़ वक़्त ये हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं, ये देखें ठीक ओके होगी। तो अब यहाँ पे आए हम अगली 3 पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं अब हम, तो आप भी देख रहे हैं आपके सामने, ये भी ठीक है। अब ये चेक करेंगे हम इसकी ड्राइव वाली, तो ये भी ठीक है। अब ये चेक करेंगे जी, ये भी हमें ओके ही तकरीबन, ये क्या मसला हो गया इसको, ओहो! यहाँ पे, तो ये भी ठीक है। अब इसकी जो 6 की 6 हमने चेक कर ली असेंबली, ये ठीक है। इसके बाद इसका अब आगे हाई साइड चेक करेंगे, क्योंकि लो साइड में अक्सर ये मसले मसाइल आते हैं, तो ये ऐसे सिलसिले आ जाते हैं। अब हम करेंगे इसकी कौन सी साइड जी, हाई साइड। हाई साइड जो है, जैसे कि आपको पता है, ये इसकी हाई साइड होती है। ये इधर वाली 2 पिनें ये आपको नजर आ रही हैं, ये नॉट कनेक्टेड होती हैं, ये भी नजर आ रही हैं आपको। तो इधर से ये है, ये हमने छोड़ देनी है ये वाली। तो अब इसके आगे हम चेक करेंगे, इसको लगाएंगे हम डायोड मोड पे करेंगे। तो डायोड मोड पे ये देखें कि ये देखें बगल, ये डायोड मोड पे मैंने लगा दिया। अब इसकी रीडिंग जो है, ये हमें इसकी देखते हैं हम कैसे मिलती है हमें। तो ये अब कूल्ड चेकिंग में ये देखें यहाँ पे, ये भी और इसकी ये भी हमें प्रॉपर रीडिंग इसकी मिल रही है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसको बाकी ठीक है ये, इसकी ये भी रीडिंग हमने चेक कर ली, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम इसके जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, बूस्टर कैपेसिटर लगे हैं, इनको चेक करेंगे कि इसमें तो कोई मसला नहीं है। इसमें भी अगर कोई मसला आ जाता है इनमें, तो इन तीनों में, तो इसकी वजह से भी ये मसले इसमें आ जाते हैं। इनको चेक करना वो पड़ेगा, ज़रूरी है इनको चेक करना, कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं इसमें। तो ये भी ठीक है कैपेसिटर हमारे। अब ये चेक करते हैं हम। तो ये तीनों कैपेसिटर जो हैं ये हमारे ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें ये ठीक है कैपेसिटर। तो अब इसके बाद इसमें एक चीज़ ये हो आ जाती है कि हो सकता है इसमें हमारे ये आईपीएम ठीक है, इसकी ड्राइव वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है, पीसीबी ऑन हो रही है। तो इसको हम चला के अब देख लेते हैं, हो सकता है कि उनकी वायर में मसला हो, या इसके कंप्रेसर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसकी वजह से ऐसे एरर जो है ये शो हो जाते हैं कभी। तो इसको अब चला के देखते हैं। अगर ये हमारा आईपीएम, ये इसकी लो साइड हाई साइड किसी में मसला होता है, तब भी ये मसले मसाइल इसमें होते हैं। तो अब इसको हमने, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से आपके सामने हमने इसको अच्छे तरीके से देख लिया, और एक चेकिंग अगर और है तो वो भी हम इसकी देख सकते हैं। वो हम कैसे देखेंगे, वो हम इस तरह देखेंगे कि इसको हम लगाते हैं इधर, तो इसको हम लगाएंगे अब वोल्टेज पे। ये देखें डीसी वोल्टेज में मैंने इसको अब कर दिया है, ये देखें ऑटो डीसी पे अब ये कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ये सी, हाँ, ये डीसी पे हो गया। तो अब यूं ही लगाएंगे तो इसके ये यूवीडब्ल्यू जो है, इसको भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सके। तो इसको भी मैं आपके सामने आपको, लेकिन है नहीं है, लेकिन चेक करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने चेक करना है। ये मैंने इसको दोबारा इरेक्टर भी लगाया और इसको वोल्टेज देने लगा हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो इसको यूं ही ये वोल्टेज देंगे, यहाँ पे देखें ये वोल्टेज मैंने दे दिए, और पीसीबी हमारी अंदर से ये चेक करें, ये देखें ऑन हो चुकी है, ये देखें दोनों इसकी। तो यहाँ पे अब चेकिंग का तरीका इसका ये है कि ग्राउंड आपने इस डीसी में कहीं से भी ले ले, कोई मसला नहीं। बेशक आप यहाँ से ले लें, ये देखें यहाँ से ये इकट्ठी होती है, यहाँ से भी आप ग्राउंड ले सकते हैं। और यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये पॉजिटिव, ये आपकी यू, ये देखें ये पॉजिटिव है। और ये देखें ये जो है ये पॉजिटिव के साथ, ये देखें मीटर नजर आ रहा होगा। ये यू के वोल्टेज देखते हैं, तो ये देखें कितने आ रहे हैं, ये देखें हमें वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं 16 ठीक है। और यहाँ पे आपके ये भी, अब यहाँ पे वोल्टेज इसके कितने थे, ये देखें ये वोल्टेज हैं इसके। अब हम आगे ये देखें यहाँ पे वोल्टेज, अब यहाँ देखते हैं कितने हैं।
लेकिन ये तीनों पे देखें वोल्टेज हमने चेक किए हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें हमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये वोल्टेज का डिफरेंस जो है ये नहीं आना चाहिए था इसमें। ये देखिए 12 वोल्टेज, हम कार्बन वगैरह भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है कहीं पे, तो इससे भी ये क्योंकि कम वोल्टेज होते हैं ना, तो अक्सर ये कार्बन पिनों पे आ जाता है। तो इससे भी ये जो वोल्टेज हैं ये, और या बूस्ट अप कैपेसिटर जो है उसकी वजह, उनकी वजह से भी ये ऐसे हो जाता है कभी। लेकिन ये ठीक है इनके। ये देखिए अब यहाँ पे कितने आ गए जी, ये देखें जी, ठीक है। इसको जरा एक दफा सारे सफाई करके देखते हैं इसकी, लेकिन ये प्रॉपर वोल्टेज इसमें नहीं आ रहे, तो ये आप चेक करने पड़ेंगे। इसमें भी मसले आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी सफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन है इसके ऊपर, तो ये पिन्ने जो है ये प्रॉपर यहाँ पे लग नहीं रही, और कोई मसला नहीं है इसमें। तो ऐसा हो भी जाता है कि खराब है, लेकिन टेस्ट हम जरूर करेंगे इसे दोबारा। तो ये मैंने अब इसको हल्का सा सफाई की है, तो अब देखते हैं इसमें, क्योंकि इसकी ये कम ही ये मसले आते हैं, आ भी जाते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन इसको अब चेक करेंगे क्योंकि इसमें ये देखें ये जो है ये यूवीडब्ल्यू ओपन है, ये नजर आपको आ रहे हैं सीधी सीधी यहाँ पे। तो बेशक यहाँ पे चेक करें, लेकिन इसके वोल्टेज जो है ये देखें, अब यहाँ पे ग्राउंड कहीं से भी ले लेते हैं हम, कोई मसला नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं। ये सारी इकट्ठी होती हैं ग्राउंड सारा, तो यहाँ से ग्राउंड ले लें। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं, क्योंकि इसमें काफी दफा, क्योंकि इसमें बाहर ऐसा मसला नहीं था, तो इसको अब हम चेक इसको भी करेंगे, करना होता है जरूर। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये देखें 12 वोल्टेज, ये देखें वोल्टेज आस्ते आस्ते कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन स्टेबल नहीं है। ये कार्बन नहीं था पहले ही मैंने चेक किया, तो ये देखें अब कभी मिली वोल्टेज में चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, देखें यू पे दिखाएं जरा, ओपन करके जरा इसको, ये 12 वोल्टेज है। और यहाँ पे भी इसके अब तीनों पे ये देखें वोल्टेज ये है। जब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वोल्टेज कभी ऐसे ज्यादा कम, ये देखें कभी ये ज्यादा भी होते हैं। तो ये देखें, अब देखते हैं इधर वोल्टेज कितने हैं, ये देख लें, आप चेक कर लें, ये देखें, ठीक है। लेकिन स्टेबलेशन इसकी जो है स्टेबल ये है, पूरा होना चाहिए। यहाँ पे देखें अब ये 6 वोल्ट 5 वोल्ट आ गए, तो ये देखें, ठीक है। ये गलत है ना चीज़ इसकी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये देखें। अब इसी तरह अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कभी कभी यहाँ पे वोल्टेज तो ज्यादा भी आ सकते हैं। अभी कैसे किसी के काफी दफा ये देखें आप मिली है, तो एक दफा मैंने ऐसे ही चेक किया हमने, तो जाते जाते कभी कभी आते आते ये देखें, अभी इस पे देखें, ठीक है, कभी इसमें वोल्टेज आते हैं कभी नहीं, लेकिन एक दफा ऐसा ही मैंने चेक किया, तो खुद ही वोल्टेज कभी 300 हो जाए, 250 हो जाए, 200 हो जाए, ऐसे भी होता था। तो इस कंडीशन में ये जो आईपीएम है ये खराब ही होता है। ये देखें अब यहाँ पे ये वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं, इसके नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव, ये यू पे, फिर मैं एक दफा वजाहत कर दूं, ये यू देखें, अब वोल्टेज फिर नहीं आ रहा, लेकिन देखें एसएमपीएस सप्लाई जो है ये ऑन है इसकी, तो ये देखें ये ऑन है। तो एक तो जो ये मसला कोई नहीं इसमें। तो यहाँ पे अब लगा कर देखते हैं कि हाई वोल्टेज यहाँ पे देखें बन रहे हैं, ये देखें हमारे, देखें ये ठीक बन रहे हैं हाई वोल्टेज, इसकी ग्राउंड भी ठीक लगी हुई है। तो यहाँ पे कितने, ये देखें अब, तो यहाँ पे देखें अब वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा हुए फिर कम हुए, तो अभी यहाँ चेक करते हैं। लेकिन वोल्टेज की स्टेबल ये देखें अब कितने हो गए, यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखें वोल्टेज स्टेबल नहीं, ये इसका जो आईपीएम है ये खराब ही है। तो इसको चेंज करेंगे, चेंज करके ही पता चलेगा इसका। और कोई मसला नहीं, इसकी हाई साइड जो होती है ये खराब हो चुकी है। अगर इसको वोल्टेज पे चेक करेंगे तो ये खराब है, अगर हम वैसे चेक करते हैं ये ओके बता रही हमें। ये ऐसा भी होता है क्योंकि इसके अंदर 6 आईजीबीटी लगे होते हैं। ये इसके जो है इसको अब निकालना ही पड़ेगा एक दफा, फिर इसको डिस्चार्ज करके फिर आप तसल्ली एक दफा इसकी दोबारा कर लें। ये देखें फिर इसको निकाल लेते हैं बाहर, अगर ये मसला है तो हम एक दफा फिर तसल्ली करेंगे इसकी। ये देखें ये मोटर मीटर आपका जैसे बता है ये डीसी पे लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे यूं ही मैं रखूंगा, तो देखते हैं कि अब दोबारा जब भी इसमें पल्स आते हैं तो ये कंडीशन इसकी, ये देखें वो उसी उसी कंडीशन में मिली वोल्टेज में है। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम, तो ये देखें इसके वोल्टेज देखें, ये देखें 200, यहाँ पे चेक करें जरा ऊपर करें कि आप 200 कितने हो गए थे, 293 94 वोल्टेज, ये देखें, ठीक है। तो यार ये खराब है, कंफर्म बात है, 100% है ये खराब है। तो अब इसे हम करते हैं ऑफ, ऑफ करके तो अभी हम इसको निकालते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा सिलसिला इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज जो है ये हमें बिल्कुल 100% स्टेबल ही मिलने चाहिए। ये देखें इसको करते हैं हम साइड पे, तो अब इसे निकालना पड़ेगा हमें बाहर। तो अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ ये आईपीएम को।
तो ये मैं अब इसको निकालने लगा हूँ जी। इसका आईपीएम निकालने के बाद, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं तो ये मसला खराब है इसका। लेकिन देखें, ये इसको देखेंगे तो अब ये 100% ठीक है, लेकिन इसमें अब मसला क्या है, इसमें मसला यही है कि अभी ये जो है ये डैमेज हो गया अंदर से। इसका जो आईवीटी है ना, इसके अंदर जो ड्राइवर लगे होते हैं वो इसके हो गए डैमेज। तो जो ही ये डैमेज होते हैं तो आपको समझ है, पता ही है, तो फिर वो लीकेज शुरू हो जाती है उनकी। तो जो ही लीकेज आई तो ये अब हो गया खराब जी। तो अब मैंने इसको ये डिसोल्डिंग कर लिया। अब हम निकालते हैं बाहर, इसे निकाल के देखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, पास करेंगे, जरा दिखाएं। तो अब इसको लेते हैं निकाल। इसको अब कोई ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल डिसोल्डिंग अच्छे तरीके से हो गया। यहाँ से पकड़ के बड़े आराम से अब यहाँ से इसको, ये देखें, इस तरह थोड़ा सा इधर से, ये देखें हाई साइड, फिर लो, ये निकल आया, देखें, ठीक है। ये बिल्कुल 100% ये चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल जूमिंग इसकी, ये देखें कि बिल्कुल क्लियर ये निकल आई। ये देखें, पिन्ने बिल्कुल साफ, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ है। तो इसको इस तरह निकाल के अब ये हमारे पास दोबारा ये नया पड़ा है, ये देखें जी, ये नया आईपीएम है। अब इसका नंबर जो है वो आपको दिखाते हैं, नए का देख लें, दोनों का देख लें, ये कौन सा हम निकालने लगे हैं। इसको यहाँ से साफ करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये नंबर नजर आ जाए, क्योंकि ये देखें जी, ये यहाँ से ये देख लें आप, कोशिश करता हूँ मैं जितनी भी हो सके। ये देखें जी, नंबर आपको अब यहाँ से अब क्लियर नजर आ रहा होगा। ये देखें जी, ये नंबर है इसका, ठीक है जी, ये नजर आपको क्लियर आ गया। ये वाला नंबर भाई होता है। ये इसका फायदा ये होता है नंबर देखने का, कि कभी भी आप इस किट को देखें, इस पीसीबी को, तो आपको पता होगी, बगैर निकाले इसका डाटा शीट भी निकाल सकते हैं और इसका आप देख भी सकते हैं। अब नया भी यही सेम नंबर हम लगाने लगे हैं जी। ये देखें जी, सेम नंबर है ये देखें, सेम नंबर है, ये नजर आपको आ रहा होगा। ये देखें जी, ये सेम नंबर है जो हमने इसको लगाया जी। कैमरे को जरा थोड़ा सा स्टेबल रखें ना हमें। ये देखें जी, ये ठीक है जी, ये आपको नंबर ये भी क्लियर नजर आ गया। ये देखें, ये सेम नंबर हम लगाने लगे हैं इसका। अब इसको लगा के करेंगे सोल्डिंग। जैसे कि आपने देखा है कि इसमें फर्क क्या था, जिसकी वजह से हमें ये सारा सिलसिला ये अब चेक करके इसको लगाया, आपने देख लिया। इस जैसी वीडियो तो हम बना सकते हैं, कोई मसला नहीं हमारे लिए, लेकिन ये लंबी जब वीडियो हो जाती है तो अक्सर बंदे फिर इतराज करते हैं जी वीडियो ज्यादा लंबी है, तो इसलिए नहीं मैं बनाता, और तो कोई मसला नहीं। तो ज़ाहिर है हमने भी चेक करके चीज़, हर चीज़ करके आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ देख के फिर ही बनानी होती है वीडियो। वैसे तो नहीं ना बन सकती कि मैं वैसे वीडियो बना दूं। तो लेकिन फिर ज़ाहिर है फिर टाइम लगता है काम को, फिर भी कोशिश करते हैं हम जल्दी काम करने की। तो अब ये डाल के इसको हम सोल्डिंग करेंगे। तो अब ये डाल तो चुका है आपके सामने, मैंने इसको डाल दिया है। तो अब इसका हम करेंगे सोल्डिंग इसको। तो सोल्डिंग करके फिर इसको चला के एक दफ़ा आपको वोल्टेज में दिखा के चेक करा देता हूँ इसके, कि स्टेबल हैं कितने हैं। ये देखें, पिनें बड़ी आराम से चलेगी, ना कोई ऐसा मसला ना, बिल्कुल इस तरह आप लगा सकते हैं जब भी आप लगाना चाहें। तो अब मैं इसको सोल्डिंग कर दूं, जरा सोल्डिंग करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये पेस्ट हमारी ये है, तो इसको अब हम ये देखें, सबसे पहले इसको शुरू करते हैं इधर से। तो ये देखें, मैं इसको थोड़ी सी पेस्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह। ये देखें, पेस्ट ये आपने यूज करनी है, ठीक, अच्छी पेस्ट है ये। तो इसका फायदा ये होता है कि कार्बन नहीं आता, हल्की पेस्ट होती है जो, वो आपको पता ही, फिर वो हल्का हल्का कार्बन सा आ जाता है, तो वो ना यूज करें, कभी भी ना करें, अच्छी करें। तो पहले इसको हम सोल्डिंग इधर से शुरू करते हैं। फिर इसकी लो साइड ये है, इसको भी पेस्ट मैंने ये सारी लगा ली है। तो अभी मैं इसकी हाई साइड थोड़ी सी करता हूँ पहले, फिर लो साइड करेंगे। तो यूं ही ये देखें, इसको पहले सोल्डिंग यहाँ से शुरू करेंगे इसकी, ताकि ये हिलने ना पाए ज़रा। उसके बाद हम लो साइड इसकी। ज़रा एहतियात से करनी है ये, क्योंकि नीचे को ना हो जाए थोड़ा सा। तो इसको लगा के हल्का सा ये सोल्डर, तो फिर इसको मैं एक दफ़ा नीचे से हल्का सा लगा लेता हूँ। अब कई दफ़ा मैंने आपको बोला
कि ये जो सोल्डिंग आप करते हैं इसको करने से पहले आपने इसका हीट सिंक लगा लेना है, लेकिन वो उनमें होती है जिसमें ये गुंजाइश हो ऊपर नीचे होने की। ये जो पीसीबी है इसमें तो ये इन्होंने फिटिंग दी हुई है तो ये नहीं हिलती, इसको कोई ज़रूरत नहीं होती, लगाएं चाहे ना लगाएं हीट सिंक, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि आप जब ये इसको सोल्डिंग करेंगे ना तो इसको आपने देखना है कि अच्छी तरह ये बैठा हुआ हो आईपीएम, ये ना हो कि इधर से ऊपर और नीचे हो, बस बाकी इसमें कोई नहीं, बस दो इसके ये लगाएंगे। अब बाकी ये लगा के अभी मैं आपको कैमरा ऑफ में लगा के दिखाता हूँ बाकी भी। तो इसको अब ये देखें, ये एक स्पेशल टूल होता है ये सोल्डिंग के लिए, ये हमने बनाया हुआ है। इससे ये होता है कि आपके जो हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होते, और ना ही ये इस तरह है कि इसको आप लगाएंगे तो हिलेगा कुछ नहीं। ये देखें जैसे मर्जी ये पीसीबी को ऐसे 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 किए कोई मसला नहीं। तो इससे बड़ी स्पीड से ऐसे एक तो सोल्डिंग जल्दी से हो जाता है, तो एक सोल्डिंग के साथ साथ एक ये मजीद हमें फायदा ये हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे ना हिलेगा और सोल्डिंग जो है एक जैसी तरतीब से, ये देखें स्पीड से होगी। तो ये सोल्डिंग मैंने कर दी इसकी अब, तो अब ये सोल्डिंग हो चुकी है। जरा पास करके दिखा दें जरा थोड़ा सा कि सोल्डिंग किस तरह की है। देखें सोल्डिंग हो गई अब, तो सोल्डिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से की है इसकी और साफ शफाफ है, क्योंकि अगर सोल्डिंग को हम इसको जरा पास कर दें ऐसे, ये देखें ठीक है, ये देखें सोल्डिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अगर मैं इसको वैसे करता तो आप देखें ये क्योंकि हिलना था इसने, तो हिलने की वजह से सोल्डिंग जो है वो ठीक नहीं होनी थी। तो अब मैं इसको निकालता हूं, इससे निकालने के बाद इसको रखते हैं ऊपर, ताकि रख के अब हम इसको करते हैं मुकम्मल तैयार। तो ये आईपीएम हमारा जी ओके हो चुका है। अब हम लगाते हैं इसको पेस्ट, पेस्ट लगा के इसका हीट सिंक लगा के चला कर देखते हैं। तो ये देखें पेस्ट हमने इसको लगा ली। अब इसका ये हीट सिंक हम लगा के इसको, तो जो ही हीट सिंक लगाएंगे ये पीसीबी हमारी ओके है। ओके करके अभी चला के हम देखते हैं इसको, हीट सिंक लगा दूंगा इसका। इसको ना ये देखें, ये ना समझना कि आप कि यहाँ से मैं इसको स्क्रू को कस रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ, इससे नहीं होता। तो यहाँ से पकड़ के कर मैं लगाऊं ना, ये देखें ये स्क्रू ड्राइवर बड़ा है, तो इससे होगा क्या, ये हमारा आईपीएम है जो ये चीज है ये क्रैक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नहीं मैं इधर से लगाता, क्योंकि कमेंट से वो फिर कर देते हैं ना लोग भी ये आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो भाई ये कोई ना कोई चीज में, हर चीज में एक तकनीक होती है। अब जब इससे देखें, इससे ये देखें ये अभी पूरा ये देखें ओके हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा इसको बस इतना, तो ये चीज इसका इसको करने का तरीका है इसको लगाने का। तो अब हम इसकी पूरी वायरिंग करते हैं, इसकी मुकम्मल इसको कम्युनिकेशन। तो इसको सबसे पहले इसको जरूर साफ करना आपने, हो सकता है कोई जरा इसमें थोड़ा सा भी हो तो वो इसको जला देगा। तो ये देखें ये इसकी मैं लगा रहा हूँ ये आपके सामने। तो अब इसको ये देखें, अब ये है इसका है हमारा कनेक्टर, ये वाला कंप्रेसर का कनेक्टर है ये। तो ये मैं इधर लगाता हूँ इसको, कनेक्टर कंप्रेसर का लगा दिया मैंने। अब इसके बाद इसको इस तरफ कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें। ये देखिए इसको मैंने इस तरफ भी कर लिया है। तो अब इसमें बाकी जो है ये मेरे पास देखें ये पड़ी है इसकी इंडोर वाली पीसीबी पड़ी है, ये वाली हमारी। तो ये अब लगाएंगे, ये कम्युनिकेशन वायर है तो ये यहाँ पे लग जाएगी। तो ये देखें ये इसके साथ ये वाली होती है हमारी एन वाली, ये एन लिखा हुआ ACN यहाँ पे ACN, तो ये ACN पे, तो ये वाली ACL वाली ये ACL पे, ये देखें जी। और ये इसके सेंसर है हमारे, तो ये सेंसर लग जाएंगे। अब इसको लगाएंगे हम यहाँ पे, ये मैंने सेंसर लगा दिए अब। तो ये देखें बालूकात, ये देखें ये कोई ऐसे सेंसर वगैरह बाहर की तरफ होता है तो इसको कोशिश करें कि साइड पे रखें, क्योंकि अगर यहाँ पे रखा तो कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। तो ये मैंने सारी जो है पीसीबी इसकी मुकम्मल ज्वाइंट कर ली। अब इसकी लगाते हैं जी कनेक्शन वायर जो है वो वाली, वो देखें अब लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये वायर हमारी ये देखें ये एन के साथ एक मैंने ज्वाइंट कर दी है ये, और ये ए करूंगा यहाँ पे, ये एल के साथ होगी। कहाँ गई एल वाली, यहाँ पे एल वाली एक होगी, हाँ ये आ गई, ये देखें जी ये आ गई, ये ब्लैक वाली एल वाली, ये मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों कनेक्ट हो गई हैं, इसकी कम्युनिकेशन वाली भी हो गई। ये इसके पास ये मेरी मोटर भी ये पड़ी है, ये मैंने लगा दी इंडोर की, ये मुकम्मल है। इसको आउटडोर की जरूरत नहीं होती लगाने की, क्योंकि AC मोटर है इसमें। तो अब मैं इसको करता हूँ जी प्लग इन करता हूँ। तो ये मैंने इसको प्लग इन कर दिया। तो ये इसका सेट टेम्परेचर अब क्योंकि ये देखें, अब चलाते हैं हम इसको, ये देखें ये मैंने इसको ये ऑन कर दिया है।
तो यूं ही ये यहाँ पे इस तरह है जी, ये देखें डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको इधर रख देते हैं। अगर कोई एरर आया तभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन ये देखें ये कम्युनिकेशन वाली जो ये एलईडी हमारी ये ओके बता रही हमें। इसमें सिर्फ ये होगा कि इसमें कम्युनिकेशन का इस कंडीशन में एरर नहीं आ सकता, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर इसका कंप्रेसर का एरर आ जाए वो भी आ सकता है, और कोई भी एरर हो वो तो इसने इधर जनरेटर्स को करना है, वो इसका आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का एरर वो है, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन हो रही है इसलिए E7 नहीं आ सकता, ठीक है, इस पे नहीं आएगा। तो बाकी एरर जो है कुछ भी हो, कोई भी हो आपका किसी तरह का हो, वो एरर जो है जरूर आ सकता है अगर हुआ तो, ठीक है जी। वो एरर में इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो अब अगर हुआ तो वो इसमें आ सकता है, अगर ना हुआ तो वो नहीं। तो ये देख लें अब, तो ये हमने कैसा काम किया, इसका किस तरीके से इसका लगाया, क्या-क्या किया, ये सारा कुछ आपके सामने मैंने किया, इसका A to Z ऑन कैमरा काम किया है। तो अगर अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ज़रूर राब्ता करें, अगर काम कराना हो, ये नंबर अब मेरा आपके सामने होता है हमेशा। तो अब इसको देखते हैं अब हम कि अब इसका जो कंप्रेसर है, वो कितनी देर में हमें ऑन होता है। अब उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्रेसर की देर है, यूँ ही ऑन होता है, तो ये तभी चल जाएगा बस। अभी टेम्परेचर पे मैंने कर दिया इसको सेट। बाकी अगर एरर होता तो इतनी देर में एरर इसका आ जाना था। तो अब कुछ टाइम लगेगा, वेट करते हैं अब हम इसका चलने का, कंप्रेसर का। तो ये देखें कंप्रेसर भाई इसका ये ऑन हो चुका है। तो ये आपके सामने ये देखें, ये कंप्रेसर इसका ऑन हो गया। ये 6 के 6 IGBT इसके ये देखें, ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। ये F28 में था। अब इसमें अगली बात है, जो इसमें कंप्रेसर भी वो चेक करें अपना, हो सकता है कि उसकी वजह से ये जला हो, और इसकी वायर भी चेक करें। अगर ये वायर कहीं से शॉर्ट हो, कंप्रेसर के ऊपर से कहीं से शॉर्ट हो जाए, तब भी ये कंडीशन इसमें आ सकती है। F28 का एरर तभी ये आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने इसको किस तरह रिपेयर किया है, किस तरह इसको ओके किया है, किस तरह अब ठीक से ओके चल रही है। तो ये तरीकाकार होता है इसका रिपेयरिंग का। ये देखें जी, अब लोड भी हमने डाल दिया इस पर, ये देखें बिल्कुल 100% ओके है। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा मेरी वीडियो से। तो इसके साथ ही जी, खुदा हाफिज जी।